बाबूलाल मरांडी जी हम लोगों के बीच उपस्थित इस मंच पर सभी मंचासीन, सभी सम्मानित एनडीए के समर्पित वरिष्ठ नेता इस मैदान में उपस्थित, चूंकि एक एक करके नाम लूँ तो काफी लंबा समय लगेगा। 1 बजे से कार्यक्रम अहमदाबाद में भी बैरिया में है, इसलिए एक साथ सबको संबोधित करते हुए इस सभा में उपस्थित हमारे तमाम माता बहनें, तमाम युवा साथियों, आप इतनी देर से हमारे आदरणीय नेता को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इतना समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे नेता को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मित्रों, एक दो बिंदु पर मैं आप लोगों के बीच बात रखना चाहूंगा। आज से 15 साल पहले जो सरकार थी, उस समय का जो काम था और अभी का जो काम हमारे 15 साल के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हुआ है, और पूर्व के 15 साल पहले का अगर देखिएगा, एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे कि मनिहारी से कटिहार जाने के लिए 3.5 से 4 घंटा लगता था। वो दिन हम लोगों ने अपने आंखों से देखा है और आप लोगों ने भी देखा है। सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क पता ही नहीं चलता था, और आज का देखिए विकास, गली गली में सड़क, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में, घर घर बिजली, घर घर नल का जल, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए साइकिल व्यवस्था, पोशाक की व्यवस्था, हर पंचायत में अब हाई स्कूल तक की व्यवस्था, हर क्षेत्र में काम हुआ। अगर गिनती गिनाया जाए तो 2-4 घंटे में भी सरकार का उपलब्धि के बारे में बयां करना संभव नहीं है। मित्रों, आप सबों को विचार करना है कि आज जो हम लोगों के बीच, खास करके इस मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो रहने वाले कहाँ के हैं? वो रहने वाले इस नदिया के पार के हैं, वो रहने वाले इस गंगा के पार के रहने वाले हैं, और 2 टाइम से वो विधायक बने हुए हैं। 2 बार 10 साल से वो विधायक हैं। हम लोगों के क्षेत्र के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इतनी राशि आवंटित कराने के बाद भी आज देखिए अहमदाबाद का क्या स्थिति है। आज दुर्गापुर, चौकिया, पहाड़पुर तरफ जाइएगा, इतनी सड़क का दयनीय स्थिति है। और इन्होंने खुद एक टाइम्स न्यूज के इंटरव्यू में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी ने, कि मैंने राज्य सरकार को जितनी भी योजनाएं अनुशंसा करके भेजा, वो सब के सब योजनाएं स्वीकृत हो गई। मेरा स्पष्ट कहना है कि जब सारी योजनाएं स्वीकृत हो गई तो इतनी सारी जो कामें बची हुई है, इसका मतलब इन कामों का आपने जिक्र ही नहीं किया हुआ है, जिसके कारण आज भी हमारा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसलिए ये रहने वाले मित्रों बाहर के हैं, चुनाव ये सिंबल के दम पर, टिकट के दम पर चुनाव जीतते हैं, और जीतने के बाद ये घर में शिफ्ट हो जाते हैं। न इनको जनता जनार्दन से कोई लेना देना है, न उनके सुख दुख से कोई लेना देना है। बस मनिहारी से पटना और पटना से मनिहारी, इतना ही भर इनका काम है। इतना ही नहीं, दूसरा जो एक प्रत्याशी हम लोगों का है, वो पूर्णिया जिला के बाहर, पूर्णिया जिला के रहने वाले, पता होगा
कि हम लोगों को बीच सिर्फ और सिर्फ वोट काटने की भूमिका में वो प्रत्याशी हम लोगों का भ्रमित करने के लिए तरह तरह का ये बना करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको समझने का जरूरत है। हम लोगों का 4 पार्टी का अलायंस है और हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और हम पार्टी के साथ साथ हमारे वीआईपी के श्री मुकेश सहनी जी और श्री जीतन राम मांझी, हमारे 4 दल का सहयोग है और 4 दल के समर्थित एनडीए के समर्थित उम्मीदवार के रूप में मुझे एनडीए के समर्थित जनता दल यू के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच पहली बार मनिहारी विधानसभा क्षेत्र 2007 के परिसीमन में सुरक्षित होने के बाद पहली बार इस मनिहारी के बेटा को एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का मौका मिला। पिछले 10 साल में जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं, चाहे वो हमारे पिछले बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वो भी बाहर के, और उससे पहले जो वही आदमी चुनाव जीते वो भी बाहर के, और उसके विपक्ष में जो चुनाव लड़े थे वो भी बाहर के। तो मित्रों, पहली बार इस मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय बेटा को मौका मिला है। आप लोग तन मन से समर्पित होकर आप अपना आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनाए, और मैं आप सबों को आश्वस्त करता हूं कि मैं जैसे मनिहारी में एक प्रखंड प्रमुख के रूप में 5 साल रहा, 4.5 साल से जिला पार्षद सदस्य के रूप में मैं खुद भी हूँ, मेरी माँ भी जिला पार्षद है। जिस प्रकार से आप लोगों का मान सम्मान प्यार और आशीर्वाद पहले से मुझे मिलता आ रहा है, आगे भी इस विधानसभा चुनाव में आप लोगों का मान सम्मान और प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, जो लोग नहीं बोल पाए हैं उसके तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और एक सभा और आगे है बैरिया पंचायत में, वहां प्रत्याशी को जाना है, इसलिए सभी से क्षमा मांगते हुए प्रत्याशी जी जाएंगे और सभी लोग यहाँ बैठे रहेंगे, कार्यक्रम चलता रहेगा। और अब हम पूर्व मुख्यमंत्री बिहार झारखंड के श्री बाबूलाल मरांडी जी, जो हम लोगों के गार्जियन हैं, वो हम लोगों को आए और संबोधित करें। श्री बाबूलाल मरांडी जी।